Hello students. Now we will do a question from NCERT. Exercise का क्वेश्चन है 1.29 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर 1 फिजिक्स। उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। अ होलो कंडक्टर, होलो चार्ज्ड कंडक्टर, होलो चार्ज्ड कंडक्टर, होलो चार्ज्ड कंडक्टर है, अंदर से खाली है। होलो चार्ज्ड कंडक्टर अंदर से खाली है, हैज अ चार्ज्ड है ऊपर। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया 1.28 नंबर क्वेश्चन में किया था, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो इसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा, तो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे, चार्ज लाई ऑन इट्स आउटर सरफेस। होलो चार्ज्ड कंडक्टर है, चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे लाई करेगा। हमने शो करना है। अब इसके ऊपर एक टाइनी होल भी है, देयर इज अ टाइनी होल ऑन इट्स सरफेस, होल बना दिया हमने। देयर इज अ टाइनी होल ऑन इट्स सरफेस, show that electric field in the hole is, show electric field in hole is, होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनटू एन कैप। हमने बताना है कि शो होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। एन कैप जो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि इसके अंदर होल के इनसाइड या आउटसाइड फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अभी थोड़ा सा आपको बताऊं कंडक्टर के अंदर क्या होता है। मान लो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर होल नहीं है, लेट वी से दिस इज द कंडक्टर, इसके ऊपर होल नहीं है, तो आप कहते हो फील्ड इन चार्ज लाई ऑन द आउटर सरफेस। आप बोलते हो होल ऑफ द एक्सेस चार्ज लाई ऑन द आउटर सरफेस, जितना भी एक्सेस चार्ज है वो आउटर सरफेस के ऊपर लाई करेगा। एंड इनसाइड फील्ड की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि गॉस लॉ से बनाया था हमने। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में भी प्रॉपर्टी है फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, या कैविटी के अंदर भी फील्ड 0 होगी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। हम अगर जस्ट देखें इसके आउटसाइड फील्ड की वैल्यू कितनी हो, तो मैंने जस्ट आउटसाइड देखने के लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दी कि यहाँ पर P पॉइंट था, उस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, उसको देखने के लिए हम गॉस लॉ लगाते हैं, आई ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस में क्या होता है, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर की फॉर्म में ना, यहाँ पर देखें किस सरफेस में से फ्लक्स निकलेगी, किस सरफेस में से फील्ड लाइंस निकलेंगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है ना, तो यहाँ से बाहर को निकलेंगी फील्ड लाइंस। अंदर तो फील्ड 0 है, तो यहाँ से फ्लक्स नहीं निकलेगी। अब होगा क्या, अगर गॉस लॉ लगाएं, E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स निकल कौन सी एरिया में से रही है, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल रही है ना। अगर इसका एरिया A लिख दूं मैं, तो ये बन जाएगा E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड की जगह क्या लिखेंगे, इसका एरिया बेटा A है, तो इसका एरिया भी तो A ही होगा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज एनक्लोज्ड यहीं पे है बस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज एनक्लोज्ड यहीं पर है बस। कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने लिखा था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया के ऊपर चार्ज सिग्मा होता है। अगर ए चार्ज हो जाए तो उसके ऊपर चार्ज ए एरिया हो जाए तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, फील्ड की वैल्यू क्या आई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल है, एन कैप ये पूरे कंडक्टर के लिए है फील्ड विद नो होल। दिस इज ड्यू टू होल कंडक्टर विद नो होल, कोई होल नहीं है उसके। ओके ओके, वैसे भी हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। हमने कहा था कि एक चार्ज्ड शीट जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसके पास फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इधर से भी अवेज आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हम इस तरह से भी देख सकते हैं, इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे है। प्लीज लिसन केयरफुली, आई एम ड्राइंग द कंडक्टर अगेन। ये कंडक्टर ड्रॉ किया मैंने। अब क्या है, इसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर एरिया ए कंसीडर करिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है बाकी का पार्ट,
इधर वाला सारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है। ओके, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस। अब यहां पर अकेले इस पार्ट के कारण, जो छोटा सा एरिया वाला पार्ट कंसीडर किया था, इधर फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये किसके कारण है? 1 वाले पार्ट के कारण। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो 2 है, 1 वाले के कारण इस तरफ फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 वाले के कारण इस तरफ फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अब यहां पर फील्ड जीरो क्यों है? यहां पर फील्ड जीरो क्यों है? क्योंकि जो रेस्ट वाला पार्ट है, जो रेस्ट वाला पार्ट है उसके कारण यहां पर फील्ड जो 2 के कारण है ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, तभी इनसाइड द कंडक्टर फील्ड जीरो होगी। और रेस्ट ऑफ द पार्ट के कारण बाहर फील्ड की वैल्यू अवे जाएगी ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी 2 वाले पार्ट के कारण। तो 2 वाले पार्ट की प्लस 1 वाले पार्ट की फील्ड को ऐड करें अगर आउटसाइड का कंडक्टर, तो नेट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर अंदर ऐड करें, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो बनेगी। आई होप यहां तक समझ गए होंगे कि बाहर वाली जो फील्ड है गॉस लॉ से हमने प्रूव किया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आई है। ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अगर माइक्रोस्कोपिक स्केल पे देखें कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पर्टिकुलर लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण तो फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, मतलब इतने के कारण यहाँ फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बाकी सारे के कारण यहाँ पर फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, तभी नेट फील्ड की वैल्यू यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनती है। सिमिलरली इनसाइड देखें, ये 1 के कारण अवे जाएगी, नीचे जा रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 वाला पार्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसके कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब अगर हम होल कर दें, इसमें एक टाइनी होल कर देते हैं, मतलब ये जो 1 वाली सरफेस है इसको हटा देते हैं, वी मेड अ होल हियर। अब फील्ड किसके कारण होगी? 1 के कारण तो हट जाएगी ना, मतलब ये वाली फील्ड हट, किसके कारण रहेगी? बस 2 के कारण। सिमिलरली यहां से भी 1 के कारण फील्ड हट जाएगी, फील्ड किसके कारण रह जाएगी? 2 के कारण, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एज वेल एज जस्ट आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड द होल, फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में एन कैप दिया है, मतलब नॉर्मली आउटवर्ड, एक होल में से फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, यही दिखाना था, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इस तरह से शो करोगे ड्रॉ करके कि यहाँ पर इफ वी कंसीडर दिस एरिया, इसको 1 कंसीडर कर देते हैं, 1 के कारण फील्ड की वैल्यू यहाँ पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आउटवर्ड भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रेस्ट ऑफ द पार्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि इसके कारण तो हो गया इस तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट फील्ड की वैल्यू जीरो बनानी है ना इस तरफ, इसीलिए रेस्ट वाले पार्ट के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर रेस्ट ऑफ पार्ट के कारण यहां पर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां पर भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, मतलब होल के लिए फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी इनसाइड द होल। दैट्स व्हाट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज इसको ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया है आपको। थैंक यू।